ये कहानी वो 7 कहानियों की सीरीज में से एक है। अगर आप इस सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इस कहानी में अब तक आप सुन चुके हैं कि कैसे 7 दोस्त रिवर राफ्टिंग के लिए की खूबसूरत वादियों में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ लाएगा। रिवर राफ्टिंग करते हुए वो 7 दोस्त एक हादसे का शिकार हो जाते हैं और नदी में बहते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। प्रवीण के अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाने के बाद सिद्धार्थ और राहुल को एक आवाज सुनाई देती है जो किसी और की नहीं बल्कि रवि की होती है। रवि उन बाबा के साथ राहुल और सिद्धार्थ के पास पहुंचता है जो राहुल को नदी के किनारे मिले थे। वो चारों जब कैंप फायर की ओर जाने लगते हैं तो राहुल रवि से उसके साथ क्या होता है उस बारे में पूछता है, तो रवि फिर सुनाता है उसे अपनी कहानी। मैं सिद्धार्थ और रवि बाबा के साथ उसी कैंप फायर के पास आ चुके थे जहां मैं उन बाबा से मिला था। उस कैंप फायर की जलती हुई आग के पास मैंने रवि से पूछा कि तू इन बाबा से कहाँ मिला, तो रवि ने कहा कि बाबा ने मेरा नाम पुकारते हुए मुझे रोका था। रवि, रवि। मैं हैरान था कि मुझे इस गहरे जंगल के अंधेरे में कौन ढूंढने आ सकता है। मैं पीछे पलटा और देखा कि कौन मुझे पुकार रहा है। रवि की बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, क्या मतलब है तेरा? तू जंगल में कैसे पहुंचा? तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह हमें शुरू से बता। तो रवि ने कहा, तू सब शुरू से जानना चाहता है। हम सब की शुरुआत ही एक अजीब तरीके से हुई थी। जब से हम यहाँ आए थे तब से ही मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। कोई तो है जिसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हमें लगातार देख रहा है। मुझे यहाँ कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और मैं तुम सबको ये बताना भी चाहता था, लेकिन ये बात बताने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। सोच रहा था कि कहीं मैं ये कहकर खुद का मजाक न बना लूं। मुझ पर तुम लोग ना हंसो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी मुझे रिवर राफ्टिंग के लिए राजी होना पड़ा। फिर वो हादसा हुआ जिसका मुझे डर था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं किनारे की एक चट्टान से टकराकर रुक गया और उस तेज नदी के बहाव से बच गया। लेकिन उस चट्टान से मेरी टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने खुद को रात के अंधेरे में नदी के किनारे पाया। मैं समझ गया कि मैं उस तेज टकराव के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई थी और ना ही मुझे किसी भी तरह के दर्द का एहसास था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि चट्टान से टकराना और कुछ ना होना, ये बात कोई और क्या मैं खुद नहीं मान पा रहा था। मैं इन बातों की उलझनों में फंसा हुआ था कि यहाँ से आगे क्या करूं कि तभी मुझे नदी की दूसरी ओर कुछ लोग हाथ में मशाल पकड़े खड़े नजर आए। मुझे उन लोगों के चेहरे तो नजर नहीं आए, लेकिन उन मशालों की रोशनी में मुझे उन लोगों के सामने लकड़ियों का ढेर जरूर नजर आया। उन लकड़ियों के ढेर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चिता की लकड़ियां हैं। शायद वहां किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मैं उन लोगों के दुख के माहौल में खुद के लिए मदद मांगना ठीक रहेगा कि नहीं, यही सोच रहा था। और फिर तभी उन लोगों में से किसी ने उस चिता में आग लगा दी। मैंने सोचा
थोड़ी देर में ही वो लोग यहाँ से जाने लगेंगे, तभी मैं उन्हें मदद के लिए पुकारूंगा। लेकिन मुझे उस चीता के जलने के साथ किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी और फिर मुझे उस चीता में कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उन लकड़ियों के ढेर में एक आदमी सीधे खड़े लकड़ी के डंडे से बंधा हुआ था। उस आदमी को जिंदा जलाया जा रहा था और जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो उसकी चीखें बहुत दर्दनाक होती है। उस पूरे जंगल में उस आदमी की चीखें गूंज उठी। मैं उस मंजर को देखकर और उन दर्द भरी आवाजों को सुनकर बहुत दहशत में आ गया था। मैंने चिल्लाया, वो आदमी जिंदा है, उसे वहां से निकालो, नहीं तो वो मर जाएगा। मैंने बहुत बार चिल्लाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। और अचानक वहां एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं। फिर देखते ही देखते वो आग हवा में कहीं गायब होती चली गई और थोड़ी ही देर में वहां कोई भी नहीं था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे ना ही उस आदमी को जिंदा जलाने वाले लोग नजर आ रहे थे और ना ही उन लोगों की मशालों की रोशनी। मैं बहुत घबराया हुआ था। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, तो यही सोच रहा है ना कि जो तूने देखा वो सच था कि नहीं? मैं पीछे पलटा। मुझे एक बूढ़ा सा आदमी काले कपड़ों में नजर आया जो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा, मुझे तू अपना दोस्त ही समझ। और तेरे दूसरे सवाल का जवाब है, हाँ वो सच था। मैंने कहा, जो मैंने देखा था क्या वो सच में हुआ था? लेकिन वो सब लोग कहाँ चले गए और चीता की वो आग इतनी जल्दी कैसे बुझ गई? लेकिन उस बाबा ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो वहां से जाने लगा। मैं वहां अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं उस बाबा के पीछे गया और उनसे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो बाबा ने कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब दे पाना आसान नहीं होता, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं तुझे जरूर बता सकता हूं। मैं बाबा के साथ चलने लगा और उनसे पूछा कि क्या कारण था जिसके वजह से उस आदमी को जिंदा जला दिया गया। बाबा ने कहा, ये दुनिया ऐसी है, जिसमें कोई कुछ अलग करना चाहे तो ये समाज उसे एक अलग ही नजर से देखने लगता है और उस अलग काम की वजह से लोग उससे दूर हो जाते हैं और उससे नफरत करने लग जाते हैं। उस आदमी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा काम किया था उसने जिसकी वजह से उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली? तो बाबा ने कहा, उसने अपने देवता की इबादत की राह चुनी थी और वो बस अपने देवता को खुश करना चाहता था, लेकिन ये समाज उसकी और उसकी देवता की जरूरतों को समझ नहीं पाया और उस आदमी को आखिरकार इस समाज के आगे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने कहा, अपने भगवान की पूजा या इबादत तो हर कोई करता है, फिर उस आदमी की पूजा में ऐसा क्या खास था कि लोग उससे नाराज हो गए थे? कहीं वो आदमी तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं करता था? तो बाबा ने गुस्से में कहा, किसी की पूजा पाठ को भी न जाने तंत्र मंत्र या जादू टोना कहना देवता को अपमानित करने जैसा है। तो इस दुनिया के ऐशो आराम में खो के इतना घमंडी बन चुका है कि तेरी जबान पे काबू नहीं रहा। मैंने बाबा से कहा, मैंने तो बस आपको उस अफवाह या मान्यताओं के बारे में बताया जो इस दुनिया में पुराने जमाने से चली आ रही है। और ऐशो आराम वो क्या होता है
मैंने जब से होश संभाला है तब से ही 2 रोटी के लिए मोहताज रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को जरूर देखा है कि वो कैसे अपने माँ बाप के पैसों से दुनिया के ऐशो आराम के मजे लूटते आ रहे हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं वो सब करूँ जो मेरे अमीर दोस्त करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन लोगों जैसे आराम की जिंदगी जी सकूं। गरीबी में मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कई बार देखा है। मेरे सारे दोस्त दिल के बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब को अपना दोस्त समझा, लेकिन कई बार हंसी खेल में ही वो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा देते थे, जो उन लोगों के लिए तो मजाक होता था, लेकिन वो मजाक मुझे अंदर से तोड़ देता था और चेहरे पर नकली मुस्कान के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने गरीबी देखी है, भूख प्यास सबका हिसाब है मेरे पास। मैं पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत की ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं, लेकिन मेरी वो मेहनत भी मेरे किसी काम नहीं आई। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की हैसियत तो थी ही नहीं, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में पूरी की और उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई तो कॉलेज की फीस और डोनेशन का सुनकर ही मुझे एक तरह से इनकार की ही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। इस दुनिया में शिक्षा बिकती है। मुझे मेरे डॉक्टर बनने के सपने का गला घुटता हुआ नजर आ रहा था और ना चाहते हुए भी मुझे आगे की पढ़ाई एक मामूली कॉलेज से करनी पड़ी। मगर मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने को कहा। वो लोग रिवर राफ्टिंग, माउंटेन हाइकिंग और स्कूबा डाइविंग सीखते थे और उन्होंने ही मुझे अपने पैसों से ये सब सिखाया। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उन्हीं के साथ यहाँ रिवर राफ्टिंग के लिए भी आया हूँ। बाबा ने कहा, तो तेरा मतलब है कि तूने बेबसी में भी एक अच्छी जिंदगी जी? तो मैंने कहा, दूसरों के पैसों पर एक नए सपने को देखना क्या ये एक अच्छी जिंदगी है? बाबा ने कहा, इस सवाल का जवाब तू मुझे बता। क्या हासिल किया है तूने इस अच्छी राह पर चलकर? बाबा की इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं थोड़ी देर खामोश हो गया। फिर बाबा ने कहा, तूने इस दुनिया को समझने में बहुत देर कर दी है। बेईमानी और धोखा देना ये इस दुनिया की फितरत है। जो इन बातों को समझता है वो इस दुनिया में जी सकता है, नहीं तो तेरे जैसे लोगों को ये दुनिया को सिपाने की राह से बाहर निकाल फेंकती है। तू भी उस आदमी जैसा ही है जिसे उन लोगों ने जला के मार डाला था, लेकिन उस आदमी ने ये गलती नहीं की थी। उसने इस दुनिया का सच जान लिया था, इसलिए उसने एक ऐसी राह चुनी जिससे वो सब पा लेता, जिसे पाने के लिए एक आम आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है फिर भी हासिल नहीं कर पाता। मैंने बाबा से पूछा, लेकिन उस आदमी ने ऐसी कौन सी राह चुनी थी? तो बाबा ने कहा, वो आदमी सिद्धि हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने देवता की पूजा पाठ की, लेकिन कई सालों तक उसे उसकी पूजा पाठ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर एक रात उस आदमी के सपने में उसके देवता ने उससे कहा, तू मुझे खुश करना चाहता है ना, तो तू 100 अमावस की रात तक मैं खून से मेरी प्यास बुझा। इसके बदले में मैं तुझे वो सब दूंगा जो तू चाहता है। वो आदमी समझ गया था कि उसका देवता उससे बलि चाहता है, इसलिए उस आदमी ने उसके देवता की खून की प्यास बुझाने के लिए हर अमावस की रात बलि देना शुरू की। उस आदमी ने कभी इंसानों की बलि दी तो कभी जानवरों की। वो 99 बलि दे चुका था, एक आखिरी बलि और सिद्धियां पाने से बस आखिरी कदम दूर। लेकिन इससे पहले कि अमावस की रात को आखिरी बलि दे पाता, उससे पहले ही
उसे जलाकर मार दिया गया और उस आदमी के मरते ही उसके देवता ने उससे कहा, तेरी मौत तेरी ही गलतियों की एक वजह है। उन बलि से तू उससे सिद्धियां पा भी लेता, मगर तेरा काम अधूरा रह गया और तेरी अकाल मौत की वजह से तुझे सिद्धियों की जगह एक श्राप मिल गया। तेरी आत्मा को उस श्राप की वजह से कभी शांति नहीं मिलेगी और तू अनंत समय तक ऐसे ही भटकता रहेगा। लेकिन जितनी बलि तूने मेरे लिए दी, मैं उन बलियों को बेकार नहीं जाने दूंगा। तू अब ऐसी राह पर चलेगा जिसमें कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू मुझे अबारा अमावस की रात उन आत्माओं को लाकर देगा जो बुराइयों में लिप्त रहकर खाली हो चुकी है, और तू हर अमावस की रात इतना मनहूस हो जाएगा कि तू उन बुरी आत्माओं को पाने के लिए कुछ भी कर सकेगा। तेरे साथ साथ वो आत्माएं भी मेरी गुलाम बनेगी और बदले में मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगा जिससे तू इस एक जगह से बंधा नहीं रह पाएगा। तू जहां जाए वहां जा सकेगा, मगर तू जहां भी होगा वहां एक मनुष्यत जा जाएगी और तेरी मनुष्यत से हादसे होंगे जिससे तुझे बहुत खुशी मिलेगी। बाबा की बातें सुनकर मुझ में एक अजीब सा डर छा गया था। मैंने बाबा से कहा, आप कौन हो और साध्वी के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? कहीं आप मुझे डराने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे? फिर बाबा ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मूर्ख इंसान। तू जानना चाहता है ना कि मुझे उस आदमी के बारे में इतना सब कैसे पता? तो सुन, जिसे तूने चलते हुए देखा था वो कोई और नहीं, मैं ही था। और मेरी ही वजह से तू और तेरे सारे दोस्त यहाँ इस हालत में है। बाबा का जवाब सुनकर मैं भौचक्का रह गया। इस तरह का अजीब जवाब सुनकर मैं जहां था वहीं खड़ा रह गया। मैंने उस बाबा से कहा, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं और ये जगह भी ऐसे मजाक के लायक नहीं। बाबा मेरी इस बात पर हंस पड़े और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, रवि, रवि। कोई मेरा नाम पुकार कर मुझे रोक रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक और बाबा थोड़ी दूरी से मेरी ओर आता हुआ मुझे नजर आया। मैं बहुत हैरान था कि इस गहरे जंगल में मुझे कोई कैसे ढूंढ सकता है, और जो बाबा मेरा नाम पुकार रहा था उसे तो मैं जानता भी नहीं, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मैं हैरानी में उस बाबा की ओर पलटा जिसके साथ मैं चल रहा था, लेकिन वो बाबा मुझसे बहुत दूर जा चुका था। फिर भी उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दी। उस बाबा ने कहा, तेरे पास अब भी तो रहा है और मुझे पता है तो वक्त आने पर सही राह जरूर चुनेगा। और देखते ही देखते वो बाबा उस जंगल के अंधेरे में खोता चला गया। मैं वहीं खड़ा बहुत सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में खो गया। तब तक ये बाबा मेरे पास आ चुके थे और इन बाबा ने मुझसे कहा, तुम उसके दिए लालच में तो नहीं आए या उसके साथ होने की कोई बात पर राजी तो नहीं हुए? मैंने कहा, क्या मतलब? कौन सा लालच और कौन सी बात कर रहे हैं आप? तो बाबा ने कहा, यहाँ से चलो, मैं तुम्हें रास्ते में उस तांत्रिक की सच्चाई के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा, क्या वो तांत्रिक था? तो बाबा ने कहा, हाँ, वो मासूम बच्चों और जानवरों की बलि दिया करता था। उसका मानना था कि वो अपने देवता को खुश करके सिद्धियां प्राप्त कर लेगा, लेकिन ये सिद्धियां पाने का सही रास्ता नहीं है और कोई भी इंसान ऐसे सिद्धियां नहीं पा सकता जिसे वो देवता समझकर
उसे बलि देता आ रहा था। वो देवता नहीं बल्कि एक शैतान था जो उसे सिद्धियां देने के लालच में उससे यह घिनौना काम करवा रहा था। गांव के लोगों ने उस आदमी को इसलिए जला के मार दिया क्योंकि वो हैवान मासूम लोगों की जान ले रहा था। मैंने बाबा से कहा, अगर वो आदमी जल के मर चुका है तो वो मुझे कैसे नजर आया और आप उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? बाबा मेरे सवालों के जवाब देते इससे पहले ही हम दोनों को प्रवीण और तेरी आवाजें सुनाई दी। बाबा और मैं तुम्हारी आवाज की ओर भागते हुए तुम्हारे पास पहुंचे। पता नहीं बाबा ने दूर से क्या देखा कि जोर से खबरदार कहकर तुम लोगों को सावधान कर दिया, और पता नहीं क्यों प्रवीण बाबा की चेतावनी सुन तुम्हारे पास से चला गया। उसके बाद जो हुआ वो सब तुम्हारे सामने है। रवि की बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि आखिर प्रवीण को क्या हुआ और वो कहाँ चला गया। तब बाबा ने कहा, प्रवीण ने उस तांत्रिक को अपना खून देकर एक सौदा किया और लालच की वजह से अब प्रवीण उस तांत्रिक का गुलाम बन चुका है। तो मैंने कहा, खून देकर सौदा? कैसा सौदा? क्या मतलब है आपका? तब बाबा ने कहा, मैं जो भी कहूँगा उसे बहुत आराम से और ध्यान से सुनना। तुम सब उस तांत्रिक की कहानी जान चुके हो। वो अमावस की रात ही बलि दिया करता था, और जिस वक्त तुम सातों दोस्त यहाँ आए थे तब वो होने वाली रात अमावस की रात थी, और उस अमावस की रात का असर शाम से ही शुरू हो चुका था। पहाड़ियों पर बरसात और फिर नदी में बाढ़ का आ जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने अपनी जान इसीलिए गंवाई थी कि कोई और मासूम अपनी जान इस तरह ना गंवाए, लेकिन फिर भी वो तांत्रिक अमावस की रात काफी ताकतवर हो जाता है। मैं उस तांत्रिक को इस जगह से ही बंधे रखना चाहता हूँ। बाबा की इतनी बात सुनकर मैंने उनसे कहा, आप कौन हो बाबा? तो बाबा ने कहा, मैं वही पुजारी हूँ जिसने ठीक इसी जगह पर जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ 1 महीने तक कथा और हवन किया था, ताकि मैं उस श्राप को खत्म कर सकूं जो उस तांत्रिक की वजह से यहाँ लगा है। मैं आज भी अपने बच्चे की जान का बदला लेने के लिए उस तांत्रिक से लड़ रहा हूँ, लेकिन अमावस की रात मैं उस तांत्रिक से सिर्फ इसलिए हार जाता हूँ क्योंकि इस दुनिया में बुराइयां बहुत है, और वो तांत्रिक उन बुराइयों का फायदा उठाकर और ताकतवर होता जा रहा है। कुछ लोगों में हालात को देखकर बुराइयां आती है और कुछ में हालत को देख, लेकिन बुराइयों का अंत जरूर होता है, और अंत के बावजूद बुराइयों को भड़काने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, जैसा कि वो तांत्रिक करता आ रहा है। लेकिन तुम सातों दोस्तों में से मैंने कुछ को बुराइयों के साथ होने से बचा लिया। बाबा ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, अब वक्त आ चुका है, और फिर मुझे देखकर कहा, मैं वही हूँ जिसने सिद्धार्थ के लिए उस जगह का दरवाजा खोला था जहाँ वो अनंत बुराइयों के बीच फंस गया था। मैं वही हूँ जिसने अनुराग को उसकी नई मंजिल की राह दिखाई। मैं वही हूँ जिसने मयूर को एक मददगार बनने की राह दिखाई। मैं वही हूँ जिसने रवि को उस तांत्रिक की बुराई वाली राह से बचाया, और मैं वही हूँ जो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहने वाला है। और बाबा के इतना कहते ही मुझे बाबा, सिद्धार्थ और रवि सफेद रोशनी में जगमगाते से नजर आने लगे। बाबा ने कहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, बस एक जरिया हूँ उन लोगों के लिए जो एक अच्छी राह पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन अपने दोस्तों को भूलना नहीं, जिनके साथ तुम हंसे और मुस्कुराए थे, जिनके साथ तुमने अपनी जिंदगी के
कई ऐसे पल जिए जो अब कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अब जिंदगी के आगे का सफर तुम्हें अपने दोस्तों के बिना ही काटना होगा। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? क्या मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या मैं अकेला ही यहां से जिंदा जा रहा हूं? कभी रवि ने गुस्से में कहा, नहीं, ये सही नहीं है, ये अकेला यहां से नहीं जा सकता। और रवि अचानक से काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई काली परछाई रवि को अपने आगोश में ले रही है। उसे देखकर एक अजीब से अकेलेपन का एहसास हो रहा था। उसने मेरा एक पैर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए वहां से ले जाते हुए कहा, वो बाबा सही कह रहा था, अच्छा बन के आखिर क्या मिलता है? मेरे पास अब उस सवाल का जवाब है। अच्छा बन के किसी को दर्द और अकेलेपन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। हम सातों दोस्त यहाँ आए थे और बस तू ही यहाँ से वापस जाएगा। हमने कौन सा गुनाह किया है जो हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तभी सिद्धार्थ ने रवि का हाथ पकड़कर उसे मुझसे दूर किया और कहा, क्या कर रहा है रवि? वो अब इस दुनिया में और नहीं रह सकता, उसे यहाँ से जाना ही होगा। रवि के दूर होते ही मुझे धीरे धीरे सब सफेद सा होता हुआ नजर आया और रवि की बातें सुनाई दी। तुम सभी ने एक अच्छी जिंदगी जी और मैं एक अच्छी जिंदगी के आस में ही अपनी जान गंवा बैठा। इतना कहकर रवि ने सिद्धार्थ से अपने आप को छुड़ा लिया और रवि ने मुझे आकर दबोच लिया और मेरे कान में कहा, तू यहां से जा तो रहा है मेरे दोस्त, लेकिन तू हकीकत और सपनों की एक ऐसी दुनिया में खो के रह जाएगा जहां तेरे सिवाय कोई और नहीं होगा। और मैं डर में नहीं कहकर उठ बैठा। राहुल ठीक हो गया है, राहुल को होश आ गया। मुझे मेरे पापा की आवाज सुनाई दी। और फिर